एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। सपा के किसान नौजवान पटेल यात्रा आज बस्ती पहुंची। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बस्ती जिले में यात्रा की शुरुआत की। जिले की सभी विधानसभा में यात्रा का सपाइयों ने बड़ी संख्या में स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खेत खलिहान बचाओ, युवाओं को रोजगार दो है। ये इस यात्रा का 12वां जिला है। जिस तरह से किसानों नौजवानों की भीड़ बढ़ रही है, जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने किसानों नौजवानों को धोखा दिया, कहा कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। 15,000 करोड़ गन्ने का भुगतान बकाया है, कहा एमएसपी देंगे। 92% किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नहीं कर रही है। इसलिए हमने किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। वहीं बस्ती की सीमा में प्रवेश करते ही सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी, दूधराम, जितेंद्र कुमार नंदू चौधरी, सपा नेता यजेश पांडे, शैलेश पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष राज कपूर यादव, आदित्य यादव, अशोक सिंह ने स्वागत किया। सम्मानित कार्यकर्ताओं की तरफ से और माननीय मंत्री जी का, श्री राम प्रसाद चौधरी जी का, जिलाध्यक्ष की सभी सम्मानित जनता की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, देवतुल्य बुजुर्गों की तरफ से और पूरे बस्ती के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने नेता, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए चंद शब्दों में अपनी बात रखें। सामाजिक समरसता में बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इन शब्दों के साथ जो साथी आज इस यात्रा का सम्मान स्वागत करने आए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि कार्यक्रम बहुत जगह लगे हैं, जैसा मंत्री जी और जिलाध्यक्ष महेंद्र जी ने बताया है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत और ये देश के विशेष धन्यवाद। अरे नौजवान और किसान ही 22 में सरकार बनाएंगे और पक्का है, गारंटी है, अखिलेश जी वापस आएंगे। गारंटी है, अखिलेश जी वापस आएंगे। पटेल यात्रा ठोकेगी, पटेल यात्रा चंद श्रीवास्तव जी, पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रंग बहादुर यादव जी, सबसे पहले मैं इस पूर्वांचल की धरती पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष, हम नौजवानों को विधान परिषद में बल देने का काम करने वाले आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी और इस पूर्वांचल के आसपास जिलों के पिछड़ों के और दलितों की आवाज हमेशा उठाते रहे आदरणीय पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी जी और पार्टी के समस्त मंडल से और बस्ती से, अगल बगल जिले और पूरे प्रदेश से आए हुए पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, जिला के पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी और हमारे सामने बैठे हुए जनता, माताएं, बहनें, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, मैं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने अटक मेहनत करके इतनी बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया और ये जनसभा जन सैलाब में बदली।
किसान जवान पटेल यात्रा का इतनी बड़ा तादाद पर आपने स्वागत किया, सम्मान किया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि पूरा जीवन राम प्रसाद चौधरी ने दिया और मैं राम प्रसाद चौधरी जी का आभारी हूं। मुझसे 2 साल बड़े हैं, अभी मेरा पता चला। हम लोग दोनों लोग साथ लगभग राजनीति में आए थे और राजनीति में आने के बाद पूरे जीवन को खतरे में डालकर संघर्ष करके अपनी पहचान राम प्रसाद चौधरी जी ने बनाई। मैं भाई कविन चौधरी जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम एक मजबूत नेता के पुत्र हो, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर सामंतवादियों से लड़कर शेरे पूर्वांचल का दर्जा प्राप्त किया। तुम अपने पिता, अपने नेता अखिलेश यादव से सबक लेकर इतना अच्छा काम करना कि पूरे यूपी के शेर बन जाओ, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी राजपुत्र वाले से भी प्रार्थना है कविंद्र चौधरी जी के लिए। केवल कविंद्र चौधरी जी के लिए नहीं, उनके साथियों के लिए। क्योंकि जब हम लोग राजनीति में आए उस समय कांग्रेस का बोलबाला था। उस समय भारत के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हमने राम प्रसाद चौधरी जी ने राजनीति शुरुआत की थी और कांग्रेस से पूरा जीवन राम प्रसाद चौधरी जी लड़े। माननीय मुलायम सिंह यादव का साथ दिया और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को साफ किया। माननीय मुलायम सिंह यादव का साथ दिया और भाई राम प्रसाद चौधरी और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से साफ किया। हमारे नेता, हमारे महापुरुष, दुनिया के महामानव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के अत्याचार से ऊब करके भारत के किसानों को इकट्ठा करके, महात्मा गांधी के आंदोलन में पूरे देश के किसानों को लामबंद करके गांधी का साथ दिया और देश से अंग्रेजों को हटा दिया। अंग्रेजों को हटाने वाले हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस, जिनके अथक प्रयासों से, करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से भारत की आजादी मिली और 75 साल की आजादी में जिन किसानों माननीय अखिलेश यादव जी की सरपंची से नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। खेत खलियान बचाओ, उद्योग बचाओ, रोजगार। ये किसान नौजवान पटेल यात्रा 29 तारीख से निकली है। इसको किसानों का भारी समर्थन, नौजवानों का भारी समर्थन मिला है और पिछले 11 दिनों से मैं 11 जिले जा चुका हूँ। 12वां जिला है। जिस तरीके से किसानों की भीड़ उमड़ रही है, नौजवानों की भीड़ उमड़ रही है, जनता बीजेपी से नाराज है क्योंकि जनता के साथ बीजेपी ने धोखा किया, विशेष करके किसानों के साथ, नौजवानों के साथ बीजेपी ने धोखा दिया। कहा कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, महंगाई आसमान छू रही है। कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे, अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। कहा गन्ने का मूल्य दे देंगे, 15,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया। कहा एमएसपी दे रहे हैं, 92% किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है। किसान कह रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दो। अगर एमएसपी की गारंटी भारत सरकार दे दे तो किसानों के आंसू पूछ सकते हैं, क्योंकि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कम से कम मूल्य है और लागत बढ़ रही है। इसलिए किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर किसानों के लिए कहा, नौजवानों के लिए कहा और ये भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं। इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और शिक्षा की जनगणना हो चाहिए, जो भाजपा नहीं कर रही है। इसलिए हमने किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है। इसमें हमको जनता का आशीर्वाद मिला है। सभी पार्टियां प्रबुद्ध पर सम्मेलन कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणों का वोट बैंक करने के लिए इस पर आप क्या कहेंगे? बैंक लेते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबसे अपील करते हैं, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों में, सभी जातियों की पार्टी है, सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, सभी जातियों को लेकर देश की रचना का काम करती है। इसीलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।